अच्छा, क्या खुशी सिर्फ एक एहसास है या फिर कुछ और भी हो सकती है? चलिए, आज एक ऐसे प्राचीन नजरिए को समझते हैं जो खुशी को सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी, एक कर्तव्य मानता है। तो ये सफर एक ऐसे विचार से शुरू होता है जो शायद खुशी को लेकर हमारी पूरी सोच को ही बदल दे। यहूदी धर्म में खुश रहना महज एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक गहरा दायित्व है, एक ड्यूटी है। अब इस विचार को समझने के लिए मित्सवा शब्द को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ एक अच्छा काम करने से कहीं ज्यादा है। ये एक दिव्य आज्ञा है, एक कमांडमेंट जो हमारे हर एक्शन को एक बड़े मकसद से जोड़ता है। और इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया गया है। इस परंपरा के हिसाब से खुशी की कमी होना मतलब सिर्फ एक बुरा दिन होना नहीं है। नहीं, इसे एक गंभीर आध्यात्मिक चूक माना जाता है जो असल दुनिया में बड़ी बड़ी मुश्किलों की वजह बन सकती है। तो सवाल ये है कि इस खुशी को पाया कैसे जाए। पहला स्तंभ या कह लें कि पहली बुनियाद हमें बताती है कि इसकी शुरुआत बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अपने मन के अंदर से होती है। यह एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जरा देखिए, हिब्रू भाषा में खुशी के लिए शब्द है सिमखा और विचार के लिए शब्द है मखशावा। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों शब्दों में लगभग एक ही जैसे अक्षर हैं। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, ये एक गहरा सबक है कि हमारी खुशी और हमारे विचार कितने गहरे जुड़े हुए हैं। मतलब साफ है, खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे साथ बस हो जाती है। नहीं, ये वो चीज है जिसे हम खुद बनाते हैं। ये बाहरी हालातों पर कम और हमारे अंदरूनी नजरिए पर ज्यादा निर्भर करती है। ये एक इनसाइड जॉब है। एक बहुत पुरानी कहानी है जो इस बात को बड़े अच्छे से समझाती है। कुछ अंधे लोग एक हाथी को छूते हैं और हर कोई उसे कुछ अलग बताता है। पता है क्यों? क्योंकि हर कोई सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा महसूस कर रहा है। असली खुशी तब मिलती है जब हम सिर्फ अपने छोटे से सच पर अटकने के बजाय पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं। और सुनिए, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, इसके पीछे साइंस भी है। नोसेबो इफेक्ट हमें यही दिखाता है कि हमारे विचार हमारी हकीकत कैसे बन जाते हैं। लॉस एंजलिस के एक स्टेडियम में सोचिए, एक झूठी चेतावनी से सैकड़ों लोग सच में बीमार पड़ गए। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हमारा मन हमारी दुनिया को बना सकता है। ठीक है, तो अगर खुशी एक चॉइस है, एक चुनाव है, तो सवाल यह है कि ये चुनाव करना सीखें कैसे। दूसरा स्तंभ हमें कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताता है जिनसे हम अपने मन को खुशी के लिए ट्रेन कर सकते हैं। इसका सबसे शक्तिशाली टूल है कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड। लेकिन यहाँ बात सिर्फ एक फीलिंग की नहीं हो रही। ये एक रोजाना जानबूझकर किया जाने वाला अभ्यास है, बिल्कुल जिम जाने जैसा। तो ये काम करता कैसे है? रोजाना बस 15 मिनट निकालने हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के, और उन सारी चीजों पर ध्यान देना है जिनके लिए हम शुक्रगुजार हो सकते हैं। ये छोटा सा अभ्यास वक्त के साथ हमारे सोचने का तरीका ही बदल देता है, जिससे खुशी हमारी आदत बन जाती है। लेकिन बात सिर्फ 15 मिनट की नहीं है, बात पूरे दिन की सोच बदलने की है। और इसके लिए एक खास नंबर है। लक्ष्य है हर दिन कृतज्ञता के 100 पल ढूंढना। 100, ये हमारे पूरे दिन को बदल देता है। इससे हम आम सी चीजों में भी कुछ खास, कुछ अच्छा देखने लगते हैं। ये कृतज्ञता का अभ्यास कितना गहरा है, इसका अंदाजा शायद बाइबल की इस आज्ञा से लगाया जा सकता है। ये सच में हैरान करने वाली है। सोचकर देखिए, सदियों की गुलामी और जुल्म के बाद भी तोरा अपने लोगों को उनके उत्पीड़कों के प्रति कृतज्ञ होने का आदेश देती है। क्यों? क्योंकि बहुत पहले कभी उन्होंने पनाह दी थी। ये हमें सिखाता है कि कृतज्ञता कितनी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। ये सबसे गहरे दर्द को भी पार कर सकती है। तो हमने अपने सोचने का तरीका बदला, कृतज्ञता का अभ्यास शुरू किया, लेकिन आखिर क्यों? इस सब का मकसद क्या है? चलिए तीसरे और आखिरी स्तंभ को देखते हैं। देखिए, बात सिर्फ अच्छा महसूस करने की नहीं है, बात कुछ बड़ा खोजने की है। जब हम लगातार अच्छाई के लिए शुक्रगुजार होते हैं, तो हम उस अच्छाई के सोर्स से जुड़ जाते हैं। ये अभ्यास हमें खुद से बड़े एक मकसद से जोड़ता है। कृतज्ञता एक तरह का ईंधन है जो हमें एक गहरे रिश्ते की तरफ ले जाता है, जीवन के स्रोत के साथ एक प्रेम भरे रिश्ते की ओर। तो ये सब हमें कहाँ लेकर आता है? एक आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली विचार पर। ये सब कुछ किसी अगले जन्म या भविष्य के इनाम के लिए नहीं है।
नहीं, ये सब अभी के लिए है, इसी पल के लिए। ये फिलॉसफी हमें सिखाती है कि कैसे एक भरपूर, ज्यादा सार्थक और खुशहाल जिंदगी जी जाए आज। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या हो अगर खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे हम हर रोज बना रहे हैं? क्या हो अगर ये एक प्रैक्टिस है, कोई मंजिल नहीं,